हे गाइस, ब्लू कलर टेक के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे नेविगेशन बार को इस तरह से डिजाइन करने वाले। इस नेविगेशन बार के अंदर हमें एक हेडिंग दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ नाव के लिंक्स दिए है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्च इनपुट दिया है और इसे यहाँ पे एक होवर इफेक्ट दिया है। तो इस तरह की डिजाइन जो है हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हमने अपने पिछले वीडियो में कार्ड को यहाँ पे स्टाइल करा था, बटन को यहाँ पे स्टाइल करा था और साथ ही में हमने यहाँ पे सूडो सिलेक्टर को भी देखा था। तो अगर आपने इस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में भी आपको ये वीडियो शो करेगी। तो चलिए बिना देरी के इस नेविगेशन बार को स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हमने यहाँ पे ऑलरेडी नई फाइल बना ली है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे इस HTML के फाइल को यहाँ पे टाइटल दिया है स्टाइल नाउबार यूजिंग HTML एंड CSS। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टाइल लिया है और हमने जो हमारे पिछले वीडियो में जो हमने फॉन्ट्स यूज करे थे उसकी यहाँ पे डायरेक्टली लिंक यहाँ पे मैंने ले लिए। आप चाहे तो गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पे जाके कोई भी यहाँ पे फॉन्ट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैं आज की वीडियो में यही सेम फॉन्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और गूगल फॉन्ट को हमारे वेबसाइट में कैसे यूज करते थे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको वो भी आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपने नावबार को यहाँ पे स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे नावबार लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम ले लूंगा, उसका जो क्लास है उसे मैं यहाँ पे नाव आइटम ले लूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे 4 लिस्ट आइटम लेने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 ले लूंगा। और यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 लिस्ट आइटम यहाँ पे शो करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 4 आइटम शो कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे होम लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे अबाउट लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं सर्विसेज लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिखूंगा। ठीक है, और सेव करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे लाइव सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ तो ये हमें कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे शो करता है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह से हमें शो कर रहा है। ये हमें ना एक लिस्ट आइटम की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली होम अबाउट सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट लिखा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ना लिखते हुए यहाँ पे मैं कुछ हाइपरलिंक लिखूंगा। तो यहाँ पे हाइपरलिंक को मैं यहाँ पे हैश से रिडायरेक्ट करूंगा। और ये जो हमारी ये है इसे मैं यहाँ पे कट करके ये जो टेक्स्ट है उसके एंड में यहाँ पे डाल दूंगा और सेव करूंगा। तो ये हमें यहाँ पे लिंक की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम इस नावबार को भी एक क्लास दे देंगे नावबार करके, ताकि हम यहाँ पे इस क्लास को उठा के या हमारे स्टाइल के अंदर कुछ स्टाइलिंग दे दे। तो ये जो लिंक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इन लिंक्स को यहाँ पे हटाऊंगा। और ये जो हमें लिस्ट आइटम की जो बुलेट्स दिखाई दे रही है इसे भी मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे जो नाव आइटम्स का जो क्लास लिया था हमने उसे मैं यहाँ पे ले लूंगा। और उसके बाद यहाँ पे इन लिस्ट आइटम की जो स्टाइल है इसे मैं यहाँ पे नन कर दूंगा और सेव करूंगा। तो आप देखना है इसकी जो बुलेट्स है यहाँ पे वो चले गए हैं। अभी यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है, जो कि हमने यहाँ पे जो लिंक्स दिया है उसके अंदर हमें कुछ अंडरलाइन दिखा रहा है। और ये जो टेक्स्ट का जो कलर है ये भी हमें कुछ ब्लू टाइप का हमें दिखा रहा है। तो उसके लिए मैं सिंपली ये जो हमारे नाव आइटम्स है इसे यहाँ पे ले लूंगा और उसके अंदर जो लिंक्स है ये उसे मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूंगा। तो ये जो अंडरलाइन है वो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, और इसका जो कलर है मैं यहाँ पे इस कलर को यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा। तो ये ब्लैक कलर यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो हमारे लिस्ट आइटम्स है इसे मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट करना चाहूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इस लिस्ट आइटम को फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो देखना ये जो हमें वर्टिकल में जो लिस्ट हमें दिखाई दे रही है एक के नीचे एक, अब इसे जैसे मैं फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो ये हमें हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी लिस्ट है ये कुछ हमें हॉरिजॉन्टल यहाँ पे शो कर रही है। अब ये जो लिस्ट आइटम है ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इसे हम यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देंगे। तो मैं यहाँ पे हमारे लिस्ट आइटम के अंदर जो हाइपरलिंक है इन्हें मैं कुछ पैडिंग देना चाहूँगा। तो इन्हें मैं आप फिलहाल पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल 20 पिक्सल कुछ ऐसी पैडिंग दे दूंगा। ठीक है, और ऊपर में भी कुछ यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा।
यहाँ पे मैं 20 पिक्सल 30 पिक्सल करूँगा, ठीक है, और सेव करूँगा। तो इसके अंदर हमें कुछ यहाँ पे गैप दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमें अच्छा खासा यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। अब मैं जो ये नैव बार है इसे मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पे नैव बार लिखूंगा और यहाँ पे नैव बार जैसे लिखता हूँ और इसे मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, जैसे येलो लिखूंगा, ठीक है, और सेव करता हूँ। तो आप देखना हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो यहाँ पे नैव बार को तो दिया है, बट जैसे मैंने इसे सेव किया है ये हमें हमारे ब्राउजर के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हमारे जो लिस्ट आइटम है इसे हमने फ्लोट लेफ्ट किया है। तो अगर हमने इसे फ्लोट लेफ्ट किया है तो इसके पीछे वाला जो कंटेंट है, मतलब हमारा जो नैव बार है, उस नैव बार को ये ओवरफ्लो कर देगा। मतलब हमने यहाँ पे येलो कलर तो दिया है, बट इस फ्लोट लेफ्ट की वजह से ये जो है वो उसे ओवरलैप करेगा और इसका जो कलर है वही यहाँ पे शो करेगा। जैसे अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो आप देखना हमारे जो नैव बार है इसे यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा, और अगर मैं इसे फिर से अनकमेंट करूंगा तो इसका जो येलो कलर है यहाँ पे वो चला जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम यहाँ पे हमारे जो नैव बार है इसे हम यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर देंगे और सेव करेंगे। तो हमारे जो नैव बार है इसे आप देखोगे तो यहाँ पे येलो कलर आ गया है। अब इसमें फिर से हमें यहाँ पे कुछ मार्जिन पैडिंग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे बाय डिफॉल्ट के कुछ मार्जिन पैडिंग होते हैं, तो इसे हम रिसेट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली स्टार लिखना पड़ेगा, और इसे जैसे स्टार लिखता हो तो यहाँ पे हमें मार्जिन पैडिंग हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली मार्जिन 0 और उसके बाद पैडिंग 0 करूंगा। तो ये हमारा जो नैव बार है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टॉप में यहाँ पे चिपक जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा फॉन्ट है इसे मैं कुछ इस तरह से फॉन्ट दे दूँ। ये जो हमने यहाँ पे लिंक के अंदर लिखे थे ये हम फॉन्ट यहाँ पे दे दूँ। अब ये नीचे हो गया तो इसे मैं ऊपर ले लूंगा, ये बहुत ही ज्यादा नीचे हो गया है तो इसे मैं यहाँ पे ऊपर ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे HTML को फॉन्ट देने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली बॉडी लिखूंगा और इसे मैं फॉन्ट फैमिली लिख के वो जो हमारा फॉन्ट है प्रोस्टो नाम से वो यहाँ पे दे दूंगा। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे ये जो हमारी पिछली वीडियो की जो प्रॉपर्टी है यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे डाल देंगे और सेव करेंगे। तो हमारा जो फॉन्ट है वो कुछ हमें इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसे मैं इंस्पेक्ट करके इसका जो कलर है ये कुछ बहुत ज़्यादा ही लाइट हो गया है, तो इसे मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहूँगा। तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करके इसे कुछ इस तरह से कलर ले लूँगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कलर हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये हमें ज़्यादा विजिबल रहेगा, ठीक है। और सेव करूँगा तो ये हमारा जो कलर है वो यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब इस नैव बार को मैं कुछ यहाँ पे हेडिंग देना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे हमारा जो ये होम का जो लिस्ट आइटम है इसके ऊपर हम यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम ले लेंगे और उसे हम यहाँ पे क्लास दे देंगे हेडिंग, या फिर हम यहाँ पे ब्रांड टाइटल कुछ ऐसा नाम दे देंगे। और यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कोडर टेक लिखूंगा, ठीक है, और सेव करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लास ना लेते हुए इसे मैं आईडी दे दूंगा, क्योंकि ये हमारा सिंगल है और इसे हम कुछ यूनिक CSS देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे आईडी लेंगे और इस आईडी को यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। तो अगर मैंने इसे विदाउट स्टाइलिंग यहाँ पे सेव करा तो आपको ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए ये जो हमारा हेडिंग है हम चाहते हैं कि ये इसके लाइन में आए और ये इनसे थोड़ा सा अलग दिखे। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली इसका जो लिस्ट स्टाइल है उसे मैं यहाँ पे नन कर दूंगा, ताकि ये जो बुलेट है वो यहाँ पे गायब हो जाए। और उसके बाद इसे मैं कुछ यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दूंगा। यहाँ पे फिलहाल फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं 17 पिक्सल लिखूंगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर यहाँ पे दे देंगे और इस कलर को हम ब्लैक में से कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ ग्रे कलर का यहाँ पे कलर ले लूंगा इस तरह से। और उसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट है इसे भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ाऊंगा, तो फॉन्ट वेट को मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो फॉन्ट है ये हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 2 फॉन्ट लिए थे, सेकंड फॉन्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो उसके लिए मैं इसकी जो फॉन्ट फैमिली है इसके अंदर मैं सिंपली
वो फॉन्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सेव करूंगा तो ये हमें कुछ इस तरह से हमें दिखा रहा है। अब ये जो हेडिंग है ये हमें कुछ टॉप में दिखा रहा है और हमारा जो नाउ आइटम ये हमें इसके नीचे दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये हमें एक ही लाइन में आए। तो इसे एक लाइन में करने के लिए मैं यहाँ पे हमारी जो लिस्ट आइटम है इसका जो ये क्लास है हम यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है इसे भी यहाँ पे दे देंगे और सेव करेंगे तो ये हमारे जो लिस्ट आइटम्स है वो एक लाइन में हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक इनपुट टैग यहाँ पे डालूं तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली हमारे जो लिस्ट आइटम है इसके अंदर एक और लिस्ट आइटम ले लूंगा और उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे और सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे एक इनपुट भी हमें यहाँ पे शो करेगा। तो और ये जो हमारे इनपुट है इसे हम यहाँ पे एक आईडी दे देंगे और इस आईडी को हम यहाँ पे सर्च लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस आईडी सर्च को फ्लोट राइट अगर करता हो तो ये हमारा जो इनपुट है वो हमें यहाँ पे राइट साइड पे हमें शो कर रहा है। अब इस इनपुट को भी हम यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं तो उसके लिए सिंपली हम इस इनपुट को कुछ क्लास दे देंगे और इस क्लास का नाम भी हम यहाँ पे सर्च ही लिखेंगे और यहाँ पे इस सर्च को हम कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। जैसे इस सर्च बॉक्स की जो विड्थ है इसे मैं यहाँ पे कुछ बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले इसे मैं यहाँ पे 200 पिक्सल अगर करूँगा तो ये हमें कुछ यहाँ पे इस तरह से शो करेगी। तो ये हमें परफेक्टली दिखा रहा है तो हम यहाँ पे 300 पिक्सल भी इसकी विड्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए हम यहाँ पे 250 लिख के देखेंगे तो ये हमें कुछ यहाँ पे परफेक्टली हमें ये शो कर रहा है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट आइटम की जो हाइट है इसे भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी जो हाइट है इसे मैं यहाँ पे 30 पिक्सल लिखूंगा और सेव करूंगा। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये जो हमारे अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं तो ये हम चाहते हैं कि अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है इसे मैं यहाँ पे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। इसे 13 करूंगा, ठीक है, और सेव करूंगा तो ये हमें प्रॉपरली सेंटर में हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखूंगा, प्लेस होल्डर लिखने के लिए मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लूंगा और सर्च एनीथिंग ऐसा कुछ लिखूंगा तो इसके अंदर हमें यहाँ पे सर्च एनीथिंग यहाँ पे शो करेगा। अब उसके बाद ये जो हमारा सर्च एनीथिंग है इसके अंदर हमें कुछ भी गैप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही तो इसके लिए पैडिंग के लिए मैं यहाँ पे इसे टॉप बॉटम में 3 पिक्सल लिखूंगा और जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इसके अंदर मैं यहाँ पे 8 पिक्सल यहाँ पे लिखूंगा और इसकी जो पैडिंग है इसे मैं यहाँ पे 11 करूंगा और सेव करूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे अंदर सरक गया है और इसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस करूंगा और यहाँ पे 5 पिक्सल फिलहाल करके देखता हूँ। 5 पिक्सल कुछ हमें अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे 10 पिक्सल करके देखता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसे इंस्पेक्ट करके इसे यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर रेडियस है इसे बढ़ा के देखता हूँ कि ये हमें ये हमें यहाँ पे राउंड में काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे 25 पिक्सल करूँगा और सेव करके देखूँगा तो हमारे जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ये हमारा जो है ऑसम हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और इसको जो बॉर्डर है ऐसे मैं यहाँ पे बॉर्डर को मैं यहाँ पे अगर नन करूँगा तो ये जो हमें अलग अलग तरह की बॉर्डर दिखा रहा है ये हमें नहीं दिखाएगी और हमारा जो ये टेक्स्ट बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें दिखा रहा है। अब ये तो हमने यहाँ पे नाउ बार को हमने अच्छे से डिज़ाइन करा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसे होवर पे कुछ एक इफेक्ट दे दूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मैं सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे जो लिंक है इन्हें यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लिखा है बट ये जो हमारा हेडिंग है इसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये हमें यहाँ पे पॉइंटर अलग दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो हमारा ब्रांड टाइटल है इसके अंदर मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लिखूंगा और सेव करूंगा। तो इसके ऊपर भी जैसे मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो ये हमें कुछ इस तरह से हमें दिखा रहा है। और इसका जो कलर है मैं यहाँ पे और थोड़ा ग्रे में से करना चाहता हूँ और सेव करूंगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रॉपरली ग्रे कलर में हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसे होवर करता हूँ या फिर इन्हें होवर करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर कुछ चेंजेस हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारा ब्रांड टाइटल है इसे अगर होवर करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे होवर लिखूंगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे फेंट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसे होवर करूँगा तो ये हमें यहाँ पे कुछ फेंट यहाँ पे दिखा रहा है और
ये कुछ ज़्यादा ही फेंट हो गया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा डार्क करूँगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से कुछ इफेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके साथ मैं यहाँ पे इसके जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ और सेव करूँगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसका जो कलर है यहाँ पे ग्रे कलर हमें दिखा रहा है और इसके नीचे हमें यहाँ पे अंडरलाइन भी शो कर रही है। अब उसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम हमारे जो एलआई है, मतलब हमारे जो न्याव आइटम्स है, इसे सिंपली यहाँ पे लेके इसे होवर जैसे करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इससे हम कुछ बैकग्राउंड कलर दे दे, जैसे रेड, और सेव करें। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमें यहाँ पे रेड कलर के बॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये हमें बॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है, बट इसका जो कलर है, इस टेक्स्ट का कलर है, मैं चाहता हूँ कि ये भी हमें कुछ चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो हमारे लिस्ट आइटम के अंदर जो हमारा हाइपरलिंक है, इससे अगर मैं यहाँ पे होवर करूँगा, ठीक है, और इसका जो कलर है इसे मैं अगर व्हाइट करता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे इसे होवर कर रहा हूँ तो इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पे व्हाइट कलर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे सेम हो रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो इसका जो कलर है, इसका भी कलर मैं यहाँ पे व्हाइट करना चाहूँगा। जो हमारा ब्रांड टाइटल है इसे मैं अगर होवर करूँगा तो इसे भी, इसका जो भी कलर है ये भी व्हाइट हो जाए। ठीक है, तो ये हमें सेम इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर व्हाइट हो गया है, इससे होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर भी व्हाइट हो रहा है, इसका भी कलर व्हाइट हो रहा है। तो इस तरह से मैंने जो स्टार्टिंग में आपको डिज़ाइन दिया था उसकी डिज़ाइन को यहाँ पे काफ़ी हद तक हमने अचीव करा है। तो हमने ऑलमोस्ट उसी के जैसा यहाँ पे 9 बार यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, इससे भी बेटर कर सकते हो, इससे भी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन, इससे भी अच्छे फॉन्ट्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपका न्याव बार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। और जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वेबसाइट के अंदर न्याव बार ही होता है। उसी न्याव बार से हम यहाँ पे अलग अलग लिंक्स को रिडायरेक्ट करते हैं। तो ये जो न्याव बार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे वेबसाइट के अंदर। तो आई होप आपको इस न्याव बार के डिज़ाइनिंग में काफ़ी मज़ा आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपकी फैमिली या फिर दोस्तों में कोई भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसे हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे रिकमेंड कर देना। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप बेधड़क कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।